नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जहां से आपके दिमाग हिल जाएगा। वाकई में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अभी तक मैं अपना बता रहा हूं कि अभी तक मैं 2017, 2009, 2010 इन सब में मैं अभी तक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्ट किया था, जिसमें कि केवल आपको मैचिंग करना होता था, प्रोडक्ट सेल करना होता था। प्रोडक्ट हाई रहता था या लो रहता था, फिर भी काम तो करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर टीम बन जाती है। टीम डेडिकेशन करना पड़ता है, टीम को देख रेख करना पड़ता है, टीम को ट्रेनिंग देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैं लगाया करता था। बट देखा जाए जितना मैं समय दिया उससे ज़्यादा पैसा नहीं अर्न कर पाया दोस्तों। तो अंत में मैं डिस्टर्ब हो गया 2020 में, और मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां छोड़ दिया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मैं कभी कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं तैयार हुआ। बट मैं ये सोच रहा था कि वाकई में नेटवर्क से ही पैसा आएगा और नेटवर्क से ही बड़ा पैसा आता है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, ऐसा कोई बिजनेस नहीं था, ऐसा मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि बिजनेस खड़ा कर सकूं। तो इतनी सारी चीज़ें समस्याएं हो रही थी। बट मैं सोच रहा था कौन सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं, कौन सा ऐसा प्लान में काम करूं जिससे कि मुझे मेहनत करना पड़े, डेडिकेशन देना पड़े, और कोई प्लान का, कोई प्रोडक्ट का झंझट ना रहे दोस्तों। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मुझे एक आज मिल ही गया। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, तो बड़ी मेहनत और हार्ड वर्क करके आप लोगों को उस मुकाम तक पहुँचाऊँगा। सबसे पहले कोई हम एमएलएम कंपनी करते हैं, कोई भी कंपनी करते हैं XYZ, उसमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी कंपनी का मतलब कोई ऑनर, ऑनर मतलब उसका कंट्रोल। भले ही हम आप काम करें कि मेरा बिजनेस है, बट कंट्रोल तो किसी और के पास है ना दोस्तों। बिजनेस मतलब आपका कंट्रोल होना चाहिए, आप जो चाहो वो होना चाहिए, बट आपका कंट्रोल किसी और के अंडर में चल रहा है। चाहे वह प्रोडक्ट बदले, चाहे वो प्रोडक्ट की हाई रेट कर दे, चाहे प्लान चेंज कर दे, वो आपके अंडर में नहीं है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब कंपनी होता है, कंपनी एक प्रकार से आपको कह ले एक सेंट्रलाइज कंपनी होती है। आज तक जो भी आप प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं, कोई और अदर कंपनी काम कर रहे हैं, वह सेंट्रलाइज होती है। मतलब किसी पर, जिस कंपनी में किसी का कंट्रोल होता है उसको कहते हैं सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में हमारे पास प्रोडक्ट होगा, मैचिंग होगा, मैचिंग में बाइनरी हो सकता है, जनरेशन हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है। तो इस तरीके से कई सारे प्लान चलते हैं। पे आउट इंतज़ार करना पड़ता है, वीकली पे आउट इंतज़ार करना पड़ता है, मंथली पे आउट इंतज़ार करना पड़ता है। प्लान चेंज कर देते हैं, ब्रांच होता है जिससे कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कंपनी को लगती है। और कंट्रोल किसके? कंपनी के मालिक के पास कंट्रोल रहता है। भले ही हम कह देते हैं ये मेरा बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, बिजनेस आपका नहीं है दोस्तों, आपका ऑनर जो है उसका है दोस्तों। आप तो वहाँ पर मालिक हुए, केवल नेटवर्क नाम को बताया जाता है दोस्तों। तो ये सारे दिक्कतों का सामना पड़ता है, फिर भी हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, टीम बना के, फिर भी जो सोचता हूँ उतना पैसा नहीं मिल पाता है। और कंपनी के एक ही मकसद रहता है कि मेरा किसी तरीके से प्रोडक्ट निकले, यही मेन मकसद होता है, मेन मोटिव होता है दोस्तों। बट आपको मैं बता दूं, एक होता है डिसेंट्रलाइज। यहाँ पर भी सारी चीज़ें होती हैं सेम, बट जिस पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं होता है, न कंपनी का ऑनर का कंट्रोल होता है, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज दोस्तों। या दोस्तों, डिसेंट्रलाइज में एक ब्लॉक चेन सिस्टम होता है दोस्तों। जैसे कि आप पृथ्वी से आसमान तक जाओगे तो एक समय आता है कि वहाँ पर अगर कुछ हो जाता है तो आप प्लान हो जाते हो, आप दिखाई नहीं देते हो, ढूंढने से भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे डिसेंट्रलाइज है दोस्तों ब्लॉक चेन। ब्लॉक चेन में कोई भी चीज़ हम काम करके छोड़ देते हैं तो ब्लॉक चेन
पे आप कोई फेर बदल नहीं कर सकते हो, जो चीज़ें हैं वही आपको मिलेगा, इसलिए वहाँ पर डिसेंट्रलाइज सेफ होता है दोस्तों। यहाँ पर कोई मैचिंग नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर ना कोई प्रोडक्ट होता है और आपको इंस्टेंट पे आउट मिलता है, जब चाहो तब आप पे आउट ले सकते हो दोस्तों। नो प्लान चेंज, कोई प्लान में चेंजिंग नहीं हो सकता है, जैसे प्लान बन गया है उसी तरीके से हमेशा रहेगा। नो ब्रांच, कोई ब्रांच नहीं है सर। नो कंट्रोल, किसी का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप चाहो कि कंपनी के मालिक कोई कंट्रोल कर सके तो खुद मालिक नहीं कर सकता है दोस्तों। ये डिसेंट्रलाइज का खूबी है दोस्तों, इसमें काम करने में बहुत बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। इसके साथ साथ जीरो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कोई बात ही नहीं होती है दोस्तों। यह वर्क कैसे करता है, यह काम कैसे करता है, ये बिजनेस कंसेप्ट क्या है, कैसे यहाँ पर वर्क होता है, कौन सा बिजनेस है दोस्तों, आइए हम जानते हैं। इस कंपनी का नाम है मेटाफोर्स, जो कि प्योर डिसेंट्रलाइज है। इस पे किसी का कोई कंट्रोल, कोई बस नहीं है रहता है दोस्तों। इसमें हमें काम करने में आनंद भी आता है। क्योंकि यहाँ पर आनंद कैसे आता है, यहाँ पर चाहे आपका अपलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे डाउन लाइन हो, जब भी कोई ज्वाइनिंग करता है तो आपके ही टीम में आता है दोस्तों। यस दोस्तों, आपके ही टीम में आता है। यहाँ पर हमें वर्क करना क्या होता है, हमारे पास 12 स्लॉट होता है दोस्तों। कितना? 12 स्लॉट होता है दोस्तों। इस 12 स्लॉट को हमें परचेज करना पड़ता है। अब हर एक स्लॉट का अलग अलग डॉलर होता है दोस्तों। इस डॉलर को हमें यहाँ से परचेज करना होता है। जब हम परचेज करते हैं तो हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हमारे पास $5 होना चाहिए, $10, $20, आप जितना भी आप मन चाहे कि यार मुझे नहीं 2 स्लॉट से स्टार्ट करना है, 3 स्लॉट से स्टार्ट, जितनी आपकी जेब अलाउ करता है उतने आप स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। और हाँ, जो आप स्लॉट से स्टार्ट करोगे, परचेज करोगे, अब जैसे कि आप शुरू करना चाहते हो $35 से, मतलब हमें $35 से 3 स्लॉट लेना है, तो हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा 3 स्लॉट ए है, आप देख रहे हैं, जो अभी प्री लॉन्चिंग है। प्री लॉन्चिंग में स्लॉट $5 का पहला है, दूसरा $10 का है और तीसरा $20 का है दोस्तों। यदि हम $35 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, $35 लगाते हैं, तो हमें इतना ही एस एफ पी कॉइन मिलता है दोस्तों। मतलब जितना डॉलर मैंने निवेश किया, SSP कॉइन हमें मिल गया। इस कॉइन को हम बाय और सेल कर सकते हैं दोस्तों। ये सबसे ख़ास बात है, मतलब जो मैं पैसा निवेश कर रहा हूँ उसका हमें तुरंत ये सबसे कॉइन मिल जाता है। ये सबसे कॉइन को मैं बताऊंगा किस तरीके से यहाँ से पैसा आप निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्लान पे जाते हैं। प्लान को बहुत ही ज़रूरी और टेक केयर होके आपको प्लान को देखना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए घबराइए मत, क्योंकि आपको समझने में आसान होगा और आप एक ही वीडियो देखकर पूरी जानकारी ले सकेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वाकई में यह प्लान में दम है, ताकत है, मैं यहाँ से कामयाब हो जाऊँगा, तो शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्लॉट, और यह क्या और कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हमारे पास S6 और S3 दो सिस्टम होता है। S6 और S3 दो होते हैं। S6 में 6 लोग होते हैं और S3 में 3 लोग होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये आप हो गए और आपने स्लॉट बॉय किए $5 पहला में, दूसरा स्लॉट में आपने किया $10 और तीसरा में $20। आपको 3 स्लॉट आपने स्टार्ट कर दिया। अब ज़रा देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पर S6 नाम से ही पता चलता है 6 लोगों को यहाँ पर टीम। यदि हम या हमारी टीम या हमारी क्रॉस लाइन इस 6 टीम को भरती है तो किस तरीके से
वर्क होता है। सबसे पहले इनको मैंने नाम दिया ABCDEF, ABCDEF और ABCDEF। किस तरीके से काम करेगा? सबसे पहले मान चलिए आप यहाँ हो, आपका अप लाइन या आपका क्रॉस लाइन और या आपका डाउन लाइन कोई भी ज्वाइनिंग इसमें से करता है तो सबसे पहले आपके ही टीम में आता है दोस्तों। आप देख रहे हैं फर्स्ट ए, मान चलिए फर्स्ट जो है ए का ज्वाइनिंग लगती है, आपकी टीम तो आ गया, बट ये पैसा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, आपके अपलाइन के पास चला जाता है, क्रॉस लाइन डाउन लाइन किसी के पास भी चला जाएगा। ये सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ पर भी यही है रूल, क्योंकि ए भी $35 से स्टार्ट करेगा तो इसको भी 3 स्लॉट परचेज करना पड़ेगा ना। यहाँ पर S3 में आप ए का पूरा पैसा आपको जाएगा दोस्तों, आपके अपलाइन के पास नहीं जाएगा। मतलब यहाँ से हमें $20 मिल गया दोस्तों। बी में यही होता है, यहाँ से भी अपलाइन के पास जाएगा दोस्तों, यहाँ से भी अपलाइन के पास जाएगा और यहाँ से बी में आपको $20 मिल जाता है दोस्तों। $20 आपको मिल जाता है, आप अपलाइन के पास नहीं जाता। ऐसे सी आपने $5 से स्टार्ट किया तो $5 यहाँ से मिल गया, जैसे कि सी में $5 यहाँ से मिल गया। और यहाँ पर सी $10, क्योंकि $10 के स्लॉट है तो $10 मिल गया। और यहाँ पर आपको सी में नहीं मिलेगा, ये रिसाइकिल हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद देखते हैं डी में $5 मिल गया, डी में $10 मिल गया दूसरे स्लॉट से, तीसरे स्लॉट से डी में $20 मिल गया। ऐसे ई से $5 मिल गया, दूसरे में $10 और तीसरे में $20 मिल गया दोस्तों। एफ की बात करते हैं तो एफ में रिसाइकिल सब में हो जाता है दोस्तों। आइए जानते हैं किस तरीके से कितना डॉलर मिल गया। S6 में हमें मिलता है $15 $5 का, S6 में $30 मिलता है, S3 में $80 मिलता है दोस्तों। तो देखते हैं 6 लोगों की ज्वाइनिंग पर अगर हम करते हैं, हमारे डाउन के लोग करते हैं, हमारे क्रॉस लाइन करते हैं तो $125 मिल गया दोस्तों। आपने निवेश कितना किया? $35 आपने निवेश किया था दोस्तों। और वो निवेश नहीं हुआ है दोस्तों, वो आपका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। तो हम यहाँ से निकाल देते हैं तो कितना का आपको प्रॉफिट हो जाता है। अगर एक देखते हैं तो $90 लगभग आपका ये बन जाता है 8,000 रुपया दोस्तों। आप देखिए सर दोस्तों कितनी बड़ी इनकम है दोस्तों। इसको लेने के लिए हम कितनी मेहनत करते थे, कितनी प्रोडक्ट यूज करते थे, कितने लोगों को यूज करवाते थे। बस सर दोस्तों यदि आप इस बिज़नेस को करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो का अच्छा लगता है और आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।